हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने कल प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लिया था। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ। काफ़ी मेहनत की है मैंने उस वीडियो पर, उस नोट्स पर। तो एक बार आप लोग उसे ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन के टाइप्स कवर किए हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोगों ने कवर किया है और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेंगे तो वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें जो हमारा एक टॉपिक रह गया था, प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट, उसमें मैंने फॉर्मेट नहीं बताया था कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे दिए प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे आपको दिख रहा है ये प्रिस्क्रिप्शन है तो इसमें पूरा पेशेंट का नाम, जो दवा चलती है, जो सब्सक्रिप्शन है, सुपरस्क्रिप्शन है, इनप्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है? वो सारी चीज़ इसमें मैंने कवर किया है, तो इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। उसमें हम लोगों तो थ्योरी देख लिया, अगर आप एग्ज़ाम में अगर प्रिस्क्रिप्शन का एक ऐसा फॉर्मेट बना देंगे, एक फॉर्म बना देंगे तो उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब थोड़ी-सी चीज़ में आप उनको ज़्यादा समझा देंगे, ठीक है? जो टीचर देखेगा वो आपकी थ्योरी नहीं देखेगा। अगर आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बना देंगे तो बहुत बेहतर रहता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या-क्या इसमें, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें कौन-कौन से पार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए। ये देख लीजिए जैसे कि मैंने अपने फार्मेसी का दिया है। देखिए ऊपर एक क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ठीक है? जब आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें जो डॉक्टर होता है या जो फार्मासिस्ट होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कंपल्सरी रहता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है? जैसे कि मेरा नंबर है, ठीक है? ये जैसे मोबाइल नंबर हो गया, तो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। और ये देखिए उसकी जैसे कि कोई हॉस्पिटल होगा तो अपना उसका नाम होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रख लिया है, चंदन हेल्थ केयर फार्मेसी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है? मतलब ये संत कबीर नगर में, यूपी में मेरा एक क्लिनिक है, ठीक? तो देखिए जो पहला उसमें हमारा टॉपिक था, जैसे प्रिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़े थे, लोगों को जल्दी दिखा देते हैं। देखिए हम लोगों ने जब प्रिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है? ये प्रिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिया था तो इसके जो पार्ट्स थे, ठीक है? ये देखिए, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है तो डेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर या सिग्नर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आरएमपी, ठीक है? वो ये सब चीज़ हम लोग थ्योरी बेस पे पढ़ लिए थे, ठीक है? अगर ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसका वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूँगा, ठीक है? आप जा कर के देख लीजिएगा। तो ये एक जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, तो ये इसका ये पहला ही है, ठीक है? ये क्या है, ये पहला है डेट। डेट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता रहेगा कि पेशेंट किस दिन मेरे से चेकअप कराने आया था और मैंने उसको कितने दिन की दवा दी थी। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया डेट कि मैंने 25/4/2025 को पेशेंट दिखाया था, ठीक? और जो सेकंड होता है, जो सेकंड था, ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको। और ये जो सेटिंग सेकंड है, ठीक है? नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, नेम है, जैसे कि एक पेशेंट है रत्नेश कुमार, ठीक है? उसका एड्रेस क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। उसकी एज क्या है, 25, सेक्स क्या है, मेल। तो ये जो होता है, ये पूरा पार्ट हो गया हमारा पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा कौन-सा पार्ट हो गया? ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। पहला हमारा सबसे ऊपर डेट रहती है, ठीक है? डेट के बाद उसका हम पेशेंट का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, ठीक है? और पेशेंट का एड्रेस क्या हो गया, ठीक है? ये 2 हो गए हमारे कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन के। जो थर्ड होता है, वो थर्ड हमारा होता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है? ये हमारा है सुपरस्क्रिप्शन, जो आरएक्स का सिंबल देता है, ठीक है? जो आरएक्स के सिंबल को डिनोट करता है, ठीक? उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इसका मीन्स होता है टेक यू, ठीक है? टेक यू, या इसको कहते हैं यू टेक, ठीक? यानी आरएक्स का सिंबल लगा दिया गया और ये एक ट्रेडिशनल मार्क है, ठीक? जो काफ़ी टाइमों से यूज़ होते आ रहा है।
तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्शन जो हमारा 3 कवर हो गया। अब जो हमारा 4th है, 4th वाला क्या है? 4th हमारा है इनस्क्रिप्शन। 4th क्या है? इनस्क्रिप्शन। तो जो इनस्क्रिप्शन है उसमें क्या आता है? इनस्क्रिप्शन में आता है जो हमने पेशेंट को दवा लिखी है, ठीक है? जैसे कि टैबलेट है डोलो 500 एमजी, फिर टैबलेट है जीफी 200 एमजी। मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको डायग्नोसिस किया हो, उसकी कंप्लेन है कि उसको काफ़ी फीवर आ रहा है, गैस बनती है और काफ़ी वीकनेस महसूस हो रहा है। तो उन केसों में ये चलेगा। ठीक है? टैबलेट डोलो 500 एमजी, जीपी चलेगी 200 एमजी, एसिलैक 150 एमजी, ओमनाकार्टिल 5 एमजी और जिंकोविट, ठीक है? ये हमारा जो ड्रग्स होते हैं उसकी एमजी होती है वो आता है इनस्क्रिप्शन में। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सब इंस्क्रिप्शन, ठीक है? ये होता है हमारा ये 4th हो गया, ये हो गया हमारा 5th, ठीक है? ये हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये हो गया सब्सक्रिप्शन। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है, ये दवा तो हमने लिख दी, लेकिन अब इस दवा को कब खाना है, कब नहीं खाना है, ये कहाँ लिखा रहता है? सब्सक्रिप्शन पे। जैसे कि ये डोलो 500 एमजी है, इसको कब लेना है? टीडीएस यानी दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। कब? आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद आपको ये 3 टाइम डोलो लेना है। जीपी 200 एमजी है, इसको हम बीडी लेना है, यानी सुबह-शाम लेना है आफ्टर मील खाना खाने के बाद। और इसिलाक 150 एमजी जो है, इसको भी हमें बीडी लेना है बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले आपको एसिलाक लेना पड़ेगा, जिससे ये गैस को रिड्यूस करता है क्योंकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ठीक है? जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये हमारा बिफोर मील हो जाएगा और जो ओमना कार्टिल है, ओमना कार्टिल भी हम बीड़ी लेंगे आफ्टर मील और जिंकोविट है ये ओडी चलेगा, ठीक है? यानी रात को सोते समय चलेगा आफ्टर मील खाना खाने के बाद या तो आप इसको मिल्क के साथ लीजिए या पानी के साथ लीजिए। अगर मिल्क के साथ लेते हैं तो बेहतर काम करता है, ठीक है? ये हमारा हो गया सब इंस्क्रिप्शन, ठीक है? अब जब सब इंस्क्रिप्शन के बाद आता है हमारा सिग्नेचर या साइन, ठीक है? ये हमारा हो गया जो 6वां एसआईजी, ठीक है? साइन भी लिखते हैं, सिग्नेचरा भी लिखते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, जैसे उसमें ये होता है कि कौन-सी दवा का कितना डोज़ के हिसाब से लेना है उसको, ठीक है? क्या-क्या क्वांटिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि अभी आपको हम दिखा दें, रिवाइज़ कर हो जाएगा आप लोगों का सिग्ना क्या है। देखिए, ये जो सिग्ना है हमारा देखिए लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? किस रूट से आप ले रहे हैं, ठीक? फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वांटिटी ऑफ टेकन की कितना ले रहा है, 500 एमजी है तो आपको 3 टाइम लेना है यानी 3 गोली लेनी है, ठीक है? तो और इसका जो पर्पज़ है मेडिकेशन का वो क्या है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? तो ये चीज़ हमारा हो गया। और ये सिग्ना हो गया, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब पेशेंट आपका दवा उसको दे दिए, ठीक है? दवा देने के बाद जब वो दोबारा रूटीन चेकअप पे आता है, तो आप उससे पूछते हैं कि भैया आप जो पिछली बार ये दवा ले गए थे, इससे आपको कुछ आराम हुआ कि नहीं? अगर पेशेंट बोलेगा कि हाँ, मैं पहले से मुझे काफ़ी रिलीफ़ है या अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है पर थोड़ा बहुत है, तो उस हिसाब से आप दवाओं में चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो होता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, बेटर फील देन यूज़ मेडिसिन यानी जब से मैंने मेडिसिन लिया तो मैंने बेहतर फील किया है। ठीक है? फिर हम देखेंगे सिग्नेचर, ये क्या होता है सिग्नेचर एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये होता है डॉक्टर का जो आरएमपी होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा 6वां था, ये हमारा हो गया 7वां, ये हमारा जो सबसे लास्ट है प्रिस्क्रिप्शन का हुआ है 8वां, ठीक है? इसमें क्या होता है जैसे सिग्नेचर जैसे मान लीजिए चंदन सर हैं, वो एमबीबीएस हैं, ठीक है? कहाँ से किया उन्होंने? लखनऊ से किया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर मैंने लिख ही दिया था, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया उनका, ठीक है? रजिस्ट्रेशन हो गया और इनका ये एड्रेस हो गया। ठीक है? ये चीज़ें लास्ट में होता है और इनका ये साइन हो गया, ठीक? सिग्नेचर हो गया। क्लियर है? आ गया ये समझ में? तो ये एक फॉर्मेट अगर आप बना देंगे, तो उससे आपका जो नोट्स होता है और नंबर देने के फुल चांसेस हो जाते हैं। अगर अब 10 नंबर का है, तो आपको 8-9 नंबर आराम से दे देगा। यही केवल आपको एक अकेला 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है? और वीडियो को अपने जो प्रिस्क्रिप्शन का है थ्योरेटिकल नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? उसको जाइए, देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, आप लोग अगर फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हाँ, मैंने मेहनत की उसका
बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है? थैंक यू,